हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 3 है आज, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो गाइस जिसके चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। की आज़ादी के बाद एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास करना और हर एक सेक्शन ऑफ पीपल का विकास करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। भारत के अंदर दुनिया भर की डाइवर्सिटीज़ थी, तो सभी डाइवर्सिटीज़ को एक साथ लेके चलना और इनका डेवलपमेंट करना, तो ये सबसे बड़ा टारगेट था। और इसी के बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, आपके टॉपिक्स आते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट के एक्चुअली ये दोनों एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लेफ्ट या व्हाट इज़ राइट, तो उसमें आप बताएंगे। अगर लेफ्ट के बारे में पूछा जाता है तो लेफ्ट का मतलब दोस्तों वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी है जो कि हर एक काम गरीबों के फेवर में चाहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि लेफ्ट इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ पीपल। तो चाहते हैं कि सरकार जितने भी कामकाज करे वो सभी गरीब लोगों के फेवर में करे। और इसके अपोजिट दोस्तों राइट जो आइडियोलॉजी है, राइट जो विचारधारा है, वो ये कहती है कि दे वांटेड अ फ्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। वो चाहते हैं कि फ्री मार्केट हो, या इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार का मार्केट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो दोस्तों। तो ये थी हमारी राइट, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपसे पूछा जाएगा 2 आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब भारत के पास 2 आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट थे, 2 रास्ते थे तरक्की करने के, डेवलपमेंट करने के। सबसे पहला जो रास्ता था वो था कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ द यूएसए। तो सबसे पहला रास्ता क्या था? कैपिटलिज्म था, कैपिटलिस्ट मॉडल था। किसका था ये? अमेरिका की आइडियोलॉजी थी। तो दूसरा जो रास्ता था वो था सोशलिज्म, द मॉडल ऑफ द यूएसएसआर। दूसरा मॉडल जो था वो क्या था? समाजवाद। और ये मॉडल किसका था? सोवियत यूनियन के दोस्तों। तो भारत के पास ये दोनों विचारधाराएं थी, ये 2 आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट थे कि जिसमें से कोई भी एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट भारत को चुन के आगे बढ़ना था अपने देश को तरक्की कराने की दोस्तों। तो हुआ क्या? भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया दोस्तों। भारत ने ना कैपिटलिज्म को ज्वाइन किया ना सोशलिज्म को, बल्कि इसके अपोजिट जाके दोनों के जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी, जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड्स थे, जो भी पॉजिटिव थिंग्स थी उसके अंदर, उन सबको अडॉप्ट किया और एक नई इकोनॉमी बनाई जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या था? जो मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है दोस्तों। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आप लोग क्या बताओगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में भी थे और प्राइवेट इंडिविजुअल की ऑनरशिप भी हुआ करती थी। मतलब जितने भी कामकाज हुआ करता था वो सोशल वेलफेयर के लिए भी हुआ करता था और प्रॉफिट मोटिव के लिए भी हुआ करता था, जैसे कि आपको पता है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म में होता है। तो दोनों का मिक्सचर था मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक की। इसका अगला टॉपिक है हमारा बॉम्बे प्लान दोस्तों। बॉम्बे प्लान क्या कहता है आपसे? बॉम्बे प्लान सबसे पहले 1944 के अंदर एक मीटिंग हुई थी। ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो बॉम्बे प्लान क्या था? एक 1944 में बड़े बड़े बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की तरक्की के लिए सभी बिजनेसमैन ने एक जॉइंट प्रपोजल या जॉइंट ड्राफ्ट दिया, एक आपसी सहमति से एक ड्राफ्ट साइन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि सरकार को सोशलिस्ट इकोनॉमी लानी चाहिए। तो क्या था दोस्तों? बॉम्बे प्लान एक मीटिंग थी 1944 के अंदर, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग थी, बिजनेसमैन की मीटिंग थी। और उस मीटिंग के अंदर क्या तय किया गया? सभी बिजनेसमैन ने एक जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया जिसका एम था टू सेट अप द सोशलिस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो प्लानिंग कमीशन है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग इसको हिंदी में नाम है। प्लानिंग कमीशन एक्चुअली क्या है? एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के लिए प्लानिंग करता है कि किस तरीके से देश में डेवलपमेंट लाई जाए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की। फर्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है 1950 में बना। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1950। 1950 में ये बना और इसका काम क्या होता है? सेकेंड थिंग है
इसका काम होता है टू ड्राफ्ट द 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के लिए 5 ईयर्स प्लान्स को लेके आना, मतलब पंचवर्षीय योजना को लेके आना, जिससे कि देश को तरक्की करवाई जा सके दोस्तों। और थर्ड पॉइंट इसका है कि इसका जो चेयरमैन है उस चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मतलब जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसका काम है इट असेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड डिसाइड्स वेयर दीज रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड इन ऑर्डर टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट या इन ऑर्डर टू गेन द मैक्सिमम डेवलपमेंट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसका ये काम है, ये तय करता है कि देश के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कितने संसाधन हैं और उन रिसोर्सेज को किस हिसाब से यूज़ किया जाए जिससे कि देश का मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सके दोस्तों। तो सिंपल सा काम है कि रिसोर्सेज को चेक करना, एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद ये तय करना कि उन रिसोर्सेज को किस हिसाब से यूज़ किया जाए जिससे कि देश के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सके दोस्तों। और इसका अल्टीमेट एम क्या है दोस्तों, इसका अल्टीमेट एम है कि देश के अंदर जल्दी से जल्दी पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी को और बेरोजगारी को देश से कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। उससे पहले आपको बता देता हूँ जो अभी आपको लास्ट टॉपिक आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में कराया है दोस्तों, तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के आज के टाइम पे नीति आयोग कर दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन के नाम की कोई भी बॉडी आज के टाइम पे नहीं है, तो उसकी जो नई बॉडी है उसका नाम है नीति आयोग। तो अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ ले तो आप उसको बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो भी 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, ज़मीनी सुधार। ज़मीनी सुधार का यहाँ पे क्या मतलब है, आपको पता होगा आज़ादी के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी इंडिया की वो सारी खेती बाड़ी पर निर्भर करती थी। तो खेती बाड़ी का मतलब दे वर डिपेंडेंट ऑन द लैंड्स, वो ज़मीनों पर निर्भर करते थे किसान। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सरकार कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आई, कुछ ज़मीनी सुधार लेके आई दोस्तों। तो क्या थे लैंड रिफॉर्म्स, बहुत ही ईजी है, 4 पॉइंट्स में आपको क्लियर आउट करा दूंगा सारे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आपको बोलता है एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। इसका मतलब क्या था, जो अंग्रेज़ों के टाइम से, कॉलोनियल टाइम से जमींदारी सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, जो जमींदार बहुत सारी ज़मीनों पे एक साथ कब्जा करके बैठ जाते थे, वो सिस्टम को ख़त्म किया गया दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट बोलता है इज़ ऑल अबाउट द लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब दोस्तों क्या है कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारी थी जिसका वो यूज़ भी नहीं कर पाते थे, तो सरकार ने उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक लॉ लेके आई लैंड सीलिंग के नाम से दोस्तों, जिसके तहत क्या होता था, जिसके पास भी ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी उसको सरकार सील कर दिया करती थी। सील मतलब उसको अपने पास जब्त करके गरीबों में उसको बांट दिया करती दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट बोलता है लॉज वर मेड फॉर द टेनेंट्स। अब टेनेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों, टेनेंट्स का मतलब गरीब किसान, वो किसान जिनके पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है, या वो किसान जो दूसरों की ज़मीनों पे या ज़मींदार की ज़मीनों पे जाके काम करते हैं दोस्तों। तो टेनेंट्स कौन थे, वो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, दूसरों की ज़मीनों पे काम करते थे, जिसके बदले में उनको थोड़ा सा शेयर मिला करता था। सपोज़ कीजिए कि कोई भी एक टेनेंट दूसरे ज़मींदार के लैंड पे काम करता है और सारे मेहनत जो है वो टेनेंट करता है, और उसके बाद क्या होता है 20% सिर्फ टेनेंट्स को मिल जाता है और बाकी 80% अपने पास ज़मींदार रख लेता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसे कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए गए, कानून बनाए गए टेनेंट्स के लिए, इन गरीब किसानों की इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको पता होगा इंडियन जो सोसाइटी है वो फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड सोसाइटी है। इसमें मतलब जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि ज़मीन के हिस्से कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी आज़ादी के वक्त कि एक फार्मर है और उसके अलग अलग पैचेस में उसके पास ज़मीन है, एक ज़मीन कहीं एक जगह है, फिर दूसरी जगह छोटी ज़मीन, फिर तीसरी जगह है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर या फिर खेतीबाड़ी करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी दोस्तों। सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को एक साथ लेके उसके बराबर की कीमत की क्या किया, एक बिग पीस ऑफ लैंड फार्मर्स को दे दिया गया दोस्तों। इस लॉ को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, की ज़मीन को इकट्ठा करके फार्मर्स को देना। तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके जो कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आए तो आप आराम से बता सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग अगले पार्ट 2 के अंदर कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।